प्रशांत किशोर विल बी द नेक्स्ट केजरीवाल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। प्रशांत बाकी नेताओं से तो उनका क्वालिफिकेशन पूछते हैं, लेकिन कोई जर्नलिस्ट उनसे उनका क्वालिफिकेशन पूछ ले तो इंटरव्यू छोड़ के भाग जाते हैं। प्रशांत सवाल पूछने से एजेंडा लगता है। केजरीवाल की तरह प्रशांत का भी कहना था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी पार्टी 40-40 लाख रुपए में टिकटें बेच रही है। खुद की पार्टी के नेता रिजाइन दे रहे हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन फिर भी घमंड इतना है कि कहते हैं कि बिहार की 243 सीटों में से अगर मेरी पार्टी जनसुराज को 150 सीटों से अगर कम भी मिलती है ना, तो भी समझूंगा कि मेरे लिए ये हार है। अब आप लोग तो जानते हैं कि प्रशांत किशोर इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, तो ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि मेरी पार्टी को फंड्स की कमी होगी? अगर कोई भी एक इलेक्शन में अगर मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा तो 100 करोड़ रुपए तो मेरे को ऐसे ही मिल जाता है भाई। अगर आप एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाकर 100 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो आपकी टोटल इनकम के अकॉर्डिंग तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 34 करोड़ दिखाना चाहिए। 4 करोड़ क्यों दिखाता है? देखिए, प्रशांत किशोर को पूरा देश ना पीके के नाम से भी जानता है। इनके नाम का शॉर्ट फॉर्म है पीके, और पीके की जब बात होती है तो मुझे आमिर खान याद आ जाता है। और इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी मुझे बहुत सारी मिली। वो जब इस गोले पे आया था तो उसको भी समझ नहीं आती थी लोगों की बात, और लोगों को उसकी समझ नहीं आती थी। सेम इनके साथ भी यही है। अब वो कंफ्यूज रहता था पूरे समय, ये भी ऐसे ही रहते हैं। अब देखिए ना, जो नेता चुनाव लड़ने से पहले ही इतना इंटॉलरेंट है, अगर सत्ता में आ गया तो क्या होगा? एक मिनट रुकिए, नहीं मैं इंटॉलरेंट नहीं आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं ना। अपने सम्राट चौधरी से हाँ क्या ये पूछा कि वो 10th पास हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछा, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया। एक मिनट रुक जाइए।